आपने एक तरीके से मुहिम शुरू की थी बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ। सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ के बाद वो देश भर में मुद्दा बना, चर्चा में आया। अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म कम हुआ है, उतना ही है, या बढ़ रहा है? आई थिंक बॉलीवुड में नेपोटिज्म कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक क्लोज निट सिस्टम है जो कि उस पर आधारित है, जो कि विच इज ओके। लेकिन क्या अच्छी बात हो रही है कि अभी दर्शक जो है वो जागरूक हो गए हैं। जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया कि ये फिल्में साउथ की चल रही हैं, उनके जो एक्टर्स हैं, चाहे उनको उनका नाम पता नहीं है, चाहे उनको उनके फैमिली का नाम पता नहीं है। ये पहले यही दर्शक थे जो कहते थे कि यार वो देखो, वो फलाने की बेटी है, एक्टिंग तो नहीं आती लेकिन थोड़ी थोड़ी उसकी तरह लगती है, तो क्यूट है, या ये फलाने का बेटा है, मतलब दिखता तो बड़ा खराब है लेकिन फिर भी यार चलो है तो उसका ही बेटा ना, वो मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो ये हमारे ही देश की जनता थी जो डिस्काउंट देती जा रही थी इनको। लेकिन अब वो जनता बिल्कुल बदल गई है। अब वो जो है वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा, और ये जो जागरूकता है ये साधारण लोगों में आई है, और ये लोग कह रहे हैं कि आप अपना काम करके दिखाओ। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें, कहीं ना कहीं स्टार कल्चर भी खत्म हो गया है। There are no stars today. Why is that? क्यों है कि स्टार कल्चर? क्योंकि ये सही बात है, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, उस लेवल के आज के स्टार्स नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों स्टार कल्चर खत्म हो रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि आई थिंक वो जो एक जमाना था उसमें आपको एक हवा बनाया जाता था, चाहे मीडिया के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, या लोग राजेश खन्ना जी को देखते थे तो वो गिर के बेहोश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आपने उनकी इतनी एंटिसिपेशन बनाई है। ये मैंने कई लोगों से सुना है कि लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते थे राजेश खन्ना जब आते थे। तो क्या मीडिया और क्या उनका एक वो रहा होगा, ऑरा रहा होगा। और आज वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डिजिटल के थ्रू, या जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू, अब हर इंसान ने, अगर आप कोई भी बड़ा स्टार कोई पोस्ट करता है कुछ भी, तो 50 कमेंट आते हैं कि तुम्हारे बाल ठीक नहीं लग रहे, या तुम ये हो, या रोज ऐसे मत निकला करो, या 5 लोग अपने कुछ जो है उनको कमेंट करेंगे। आप पढ़ती हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट्स? मैं तो नहीं करती, लेकिन मुझे पता है ना कि लोग किस तरह के कमेंट करते हैं। तो वो एक इल्यूजन खत्म हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई है कि एक साधारण मानवीय आज इतनी थिंकिंग रखता है, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो खुद निर्धारित करते हैं कि अगर मुझे अपना रोल मॉडल चाहिए तो मैं इनको क्यों बनाऊं, कि मैं श्री रामचंद्र को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बना सकता, कि मैं ये महान इंसान को अपना अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल क्यों नहीं बना सकता, या मैं ये जो भी हो किसी और फील्ड में हो कि मैं उनको अपना रोल मॉडल, मैं इनको क्यों बनाऊं, लुक्कों को अपना रोल मॉडल। सो ये जो है, ये साधारण मानवीय में ये एक चेतना आई है, जो इसका कारण है कि द स्टार कल्चर इज कंप्लीटली रूइंड नाउ। ये ऐसा ही रहेगा आपको लगता है, या आपको लगता है कि ये चेंज हो सकता है, जो स्टार कल्चर एक तरीके से खत्म हो रहा है क्योंकि लगातार लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे? नहीं, स्टार्स तो होंगे, लेकिन अब लोग जो है उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि अगर तुम्हें स्टार बनना है, और अगर तुम स्टार, अब लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे इस जगह पे क्या चैरिटी की, या आपने जो है ये 50 खुद मुर्गे खा के हमें भाषण दे रहे हो कि वेजिटेरियन बनो, या आपको हमने उस दिन देखा आप अपनी उसमें सगाई में इतने सारे पटाखे फोड़े, अब हमें भाषण दे रहे हो, आप ऐसा क्यों किया आपने। तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आई एम द राइट रोल मॉडल, और उसके लिए हाउ फार यू गोइंग टू लिव अप टू दैट और नॉट, डू यू हैव द स्टेमिना टू लिव अप टू दैट। ऐसा नहीं है, आज भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, लेकिन जनता क्वेश्चन कर रही है और आप जवाबदार हो। पहले की तरह नहीं है कि फोकट में मीडिया वालों ने बोला कि ये सुपरस्टार है तो आप सुपरस्टार बन गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, हमने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि कंगना जी का ट्विटर से एक तरीके से लव हिट अफेयर है, और अभी अभी इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है। तो आपको लग रहा है कि इसी के साथ ट्विटर पे आपकी एक नई पारी की शुरुआत होगी? आप उम्मीद कर रहे हैं मिस्टर मस्क से? ट्विटर पे मैं 1 साल के लिए थी, और ट्विटर 1 साल भी मुझे नहीं झेल सका। सोचो, मतलब लोग 10-10 साल से ट्विटर पे हैं, और मुझे अभी इंस्टाग्राम पे 1 साल हुआ है पिछले इस मई में, और मुझे 3 वार्निंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैंने कहा है कि मैं करती नहीं हूँ इंस्टाग्राम, और जब से मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मेरी टीम कर रही है, तब से सब ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे आना होगा वापस, तो आप लोगों की लाइफ बहुत सेंसेशनल हो जाएगी,
और मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि मुझ पे केसेस शुरू हो जाते हैं